हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विथ AB इक्वल्स टू AC, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, जॉइन A टू O, शो दैट OB इक्वल्स टू OC। और सेकंड पार्ट में क्या शो करना है, AO बाइसेक्ट एंगल A। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो, ये एक ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। और क्या गिवन है, ये जो लाइन है ना OB, ये बाइसेक्ट कर रही है ये पूरे एंगल को इन इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट करने का मतलब है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट दोनों क्या होगा, इक्वल। ऐसे ही ये OC लाइन बाइसेक्ट कर रही है एंगल C को। हमें क्या प्रूव करना है, ये जो ये लाइन है OB और ये लाइन है OC, ये दोनों इक्वल है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं जो हमें गिवन है उससे। हमें क्या गिवन है, AB इक्वल्स टू AC, ये गिवन है, यहाँ हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्या है ये, गिवन। तो AC का अपोजिट देखो, ये वाली लाइन है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, ठीक है, एंगल B। ऐसे ही ये वाली लाइन के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये एंगल C। तो क्या मैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल C बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। क्यों? कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके? यहाँ हम लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C हो गया। अब क्या मैं दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? देखो, मैं किसी दोनों साइड कुछ भी सेम चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो मैं इस साइड दोनों साइड में क्या कर देता हूँ, हाफ से मल्टीप्लाई। तो एंगल B का हाफ और एंगल C का हाफ हो गया। तो एंगल B, ये देखो, ये पूरा एंगल है, इसका हाफ क्या है, ये वाला एंगल। तो मैं लेट कर लेता हूँ ये वाले एंगल को 1 और इस वाले एंगल को 2। तो ये क्या मैं हाफ ऑफ एंगल B को एंगल 1 बोल सकता हूँ और हाफ ऑफ एंगल C को एंगल 2 बोल सकता हूँ ना। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आ गया। अब देखो, ये एंगल 1 है, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसके अपोजिट कौन सा साइड है, OC। और एंगल 2, ये वाले एंगल के अपोजिट कौन सा है, OB। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, OC, या चलो OB लिख देता है पहले, OB इक्वल्स टू OC लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने अभी पढ़ा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, वैसे ही क्या होता है, अगर साइड अपोजिट हो किसी इक्वल एंगल के, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ये होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो OB इक्वल टू OC हो गया। हमें क्या यही प्रूव करना था? हाँ, यही प्रूव करना था। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट है AO बाइसेक्ट एंगल A, यानी हमें प्रूव करना है ये वाली जो लाइन है ना AO, ये बाइसेक्ट कर रही है इस वाले एंगल को, ठीक है। इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूँ ये वाले साइड को x और ये वाले साइड को y, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूव करना है, एंगल x इक्वल्स टू एंगल y। तो मैं पहले एक बार इस वाले ट्राइंगल की बात करूंगा और फिर एक बार इस वाले ट्राइंगल की बात करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन ट्राइंगल, कौन कौन से, पहला AOB एंड ट्राइंगल AOC। तो मैं इन दोनों, यानी ये वाले साइड के ट्राइंगल और ये वाले साइड के ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो, सबसे पहली चीज क्या दिख रही है आपको, दोनों में OA कॉमन है। देखो, इस वाले ट्राइंगल में भी OA कॉमन है और इस वाले ट्राइंगल में भी OA कॉमन है। तो मैं लिख दूंगा OA इक्वल्स टू OA, ये क्या है, कॉमन, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, देखो अभी हमने प्रूफ किया OB इक्वल्स टू OC, तो OB इक्वल्स टू OC, ये हमने प्रूफ किया पहले। और तीसरी चीज क्या है, हमें गिवन है AB इक्वल्स टू AC, तो मैं लिख दूंगा AB इक्वल्स टू AC, ये क्या है हमें गिवन, ठीक है। और इसमें आप लिख सकते हो फ्रॉम Q फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट से हमें प्रूव हुआ है कि OB इक्वल्स टू OC, ठीक है। अब हमें तीन चीजें ही चाहिए होती है किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, तो हमारे पे आ गई तीनों चीजें। तो हम क्या लिख देंगे, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC बाय कौन से प्रॉपर्टी से हुई है, ये हुई है साइड से, तो साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर इक्वल हो गए तो हम क्या, मैं कर सकता हूँ एंगल x इक्वल्स टू एंगल y, कर सकता हूँ। तो एंगल x इक्वल्स टू एंगल y बाय कौन सी प्रॉपर्टीज है, बाय CP/CT। तो CP/CT से मैंने क्या प्रूव कर दिया, एंगल x इक्वल्स टू एंगल y। अब एंगल x इक्वल्स टू एंगल y दे, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर AO बाइसेक्ट एंगल
ए। हमने ये प्रूफ कर दिया, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 2 है, इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर ऑफ बीसी, शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। हमें प्रूफ करना है ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ये बाइसेक्टर है, यानी ये वाली एडी जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को इन टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल गिवन है। और क्या गिवन है, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैं एक बार ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो ए बी डी, तो मैं लिखूंगा पहले इन ट्राइंगल ए बी डी एंड दूसरा कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरा ट्राइंगल है ये ए डी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ए डी सी, इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहली चीज़ आपको क्या दिख रही है, दोनों में ए डी कॉमन है, ए डी कॉमन है। देखो इस वाले ट्राइंगल में भी ए डी कॉमन है और इस वाले ट्राइंगल में भी ए डी कॉमन है। तो ए डी इक्वल टू ए डी, और ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे, ये क्यों है इक्वल, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज़ आप बताओगे, नेक्स्ट चीज़ बताओगे कि एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ए डी सी। क्यों, क्योंकि ये बोथ 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। अब तीसरी चीज़ क्या बताओगे आप, बी डी इक्वल्स टू डी सी, बी डी इक्वल्स टू डी सी। क्यों, क्योंकि हमें गिवन है ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, क्योंकि हमें गिवन है ए डी इज बाइसेक्टर, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ये हमें गिवन है, इसलिए ये दोनों साइड इक्वल है। अब किसी भी ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए हमें तीन चीज़ चाहिए होती है, तो यहाँ मुझे तीन चीज़ें मिल गई। तो मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए डी सी के, ए डी सी के कौन सी प्रॉपर्टीज है, बाय देखो एस ए एस साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टीज है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब मुझे क्या प्रूव करना था, ए बी इक्वल टू ए सी। तो क्या मैं इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में कह सकता हूँ ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, कह सकता हूँ। तो मैं लिख दूंगा ए बी इक्वल टू ए सी। क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के पार्ट्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो यहाँ हम लिख दूंगा बाय सी पी सी टी। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, देयरफॉर हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आप एक बार स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 है, ABC is an isosceles triangle in which altitude B and CF are drawn to equal side of AC and AB respectively. Show that these altitude are equal. देखो हमें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ये जो ये है ना, ये A ये एक एल्टीट्यूड है और ऐसे ही B CF ये भी एक एल्टीट्यूड है। ठीक है, ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है मेन। ठीक है, तो ये दोनों अगर इक्वल है, यानी कि हम कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, एक बार ये ट्राइंगल की और एक बार इस ट्राइंगल की। तो मैं लिख दूंगा सबसे पहले इन ट्राइंगल बी ई सी, बी ई सी मतलब समझ गए, ये वाले ट्राइंगल बी ई सी। और फिर दूसरा ट्राइंगल कौन सा, इन एंड ट्राइंगल सी एफ बी, सी एफ बी मतलब ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देता हूँ तो मैं ये और ये साइड इक्वल प्रूफ कर सकता हूँ। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल में देखो सबसे पहली चीज़ क्या दिख रही है आपको, ये बी सी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो मैं पहली चीज़ क्या लिखूंगा, बी सी इक्वल्स टू बी सी, ये क्या है कॉमन, ये क्या है कॉमन। और देखो हमें क्या गिवन है, एंगल एफ यानी ये वाला एंगल और एंगल ई, ये दोनों क्या है 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ, ये दोनों क्या है बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। और फिर एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, तो उसका अपोजिट एंगल यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होता है। तो एंगल बी और एंगल सी क्या है इक्वल, देयरफॉर हम ये मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। आप समझ गए ना क्यों हमने लिखा है, क्योंकि ये वाली एंगल ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, अब हमें किसी भी ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो तीन चीज़ हमें मिल गई। क्या है, एक साइड है और दो एंगल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, ट्राइंगल
BEC is congruent to triangle CFB बाय कौन सी क्राइटेरिया से हुआ है ये देखो, ये दोनों हुआ है क्राइटेरिया एंगल साइड से, तो AS बाय एंगल साइड क्राइटेरिया। अब क्या मैं अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए मतलब कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्या मैं ये साइड और ये साइड इक्वल बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया BE इक्वल्स टू CF बाय CPCT। ये हमने प्रूव कर दिया, यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 4 है ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE and CF to side AC and AB are equal. Show that triangle AB is congruent to triangle ACF. देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ये हमें ये वाला एल्टीट्यूड यानी कि CF और ये वाला एल्टीट्यूड B ये दोनों क्या है इक्वल। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये वाला ट्राइंगल इज इक्वल टू ये वाला ट्राइंगल, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। तो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, जो दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है उसी की बात कर रहा हूँ। तो इस ट्राइंगल में देखो ध्यान से देखो हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहली चीज़ ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, सॉरी ये वाला साइड नहीं, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, यानी कि BE इक्वल है FC के लिए या फिर CF के लिए। क्यों? क्योंकि ये गिवन है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, देखो ये 90 डिग्री गिवन है, तो क्या मैं ये वाला साइड भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। ऐसे ही ये वाला साइड 90 डिग्री है तो ये वाला साइड भी 90 डिग्री होगा। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल AFC इक्वल्स टू एंगल AEB। क्यों? क्योंकि बोथ 90 डिग्री। और मुझे क्या गिवन है, और हमें गिवन है एंगल A इक्वल्स टू एंगल A। देखो इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान दो, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में देखो दोनों में ये वाला एंगल तो कॉमन है, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A क्या है, ये कॉमन है। तो यहाँ देखो हमें तीन चीज़ मिल गई, यानी कि मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACF बाय कौन सी क्राइटेरिया से, देखो इसमें दो एंगल और एक साइड है, तो मैं इसे कौन सी क्राइटेरिया से करूँगा, एंगल साइड एंगल से, बाय ASA क्राइटेरिया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, AB इक्वल्स टू AC प्रूफ करना है, यानी कि मुझे ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ AB इक्वल्स टू AC बाय कौन सी प्रॉपर्टी के, बताओ जल्दी। हम बोल सकते हैं बाय CPCT। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल होगा, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गया, तो ये क्या है, ये दोनों ये ट्राइंगल आइसोसिलस है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ABC इज एन आइसोसिलस ट्राइंगल। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 है ABC एंड DBC आर टू आइसोसिलस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC सो दैट एंगल ABD इक्वल्स टू ACD। हमें कह रहा है ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आइसोसिलस ट्राइंगल है, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है और ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, हम ज्वाइन कर देते हैं A to D, ज्वाइन A to D। तो मैं एक मिनट में लाइन खींच लेता हूँ। तो देखो ये लाइन इससे मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। आपको ये डॉटेड लाइन बनानी है, मैंने स्ट्रेट लाइन बना ली है फॉर आपको समझाने के लिए, ठीक है। आपको ये क्या करना है, यहाँ डॉटेड लाइन बनानी है, समझ में आ गया। तो हमने A to D ज्वाइन कर दिया, तो क्या अब हम पे देखो एक ये ट्राइंगल आ गया और एक ये ट्राइंगल आ गया। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात करूँगा अब, ठीक है। तो मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल ABD, ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। और फिर एंड ट्राइंगल ACD मतलब कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो सबसे पहली चीज़ आपको क्या दिख रही है, AB इक्वल्स टू AC। हमें ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल गिवन है क्योंकि ये दोनों आइसोसिलस ट्राइंगल थे। तो AB इक्वल्स टू AC ये क्या है, गिवन। ऐसे ही हमें क्या गिवन है, BD ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो BD इक्वल्स टू CD। तो BD इक्वल्स टू CD ये भी क्या है, हमें गिवन है। फिर और हमें क्या चीज़ गिवन है, देखो इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में ये AD कॉमन दिख रही है आपको,
तो हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल्स टू ए डी, ए डी इक्वल्स टू ए डी, ये क्या है, कॉमन, कॉमन। तो हमें तीन चीज़ मिल गई, किसी भी ट्राइंगल को प्रूफ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए होती है, तीन चीज़ें। तो यहाँ तीनों क्या है, साइड्स। तो मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय कौन सा क्राइटेरिया से हो रही है, बाय साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया, पर हमें क्या प्रूफ करना था, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब देखो ये वाला पूरा ट्राइंगल और ये वाला पूरा ट्राइंगल इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकता हूँ। कैसे? तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी बाय कौन सी प्रॉपर्टी के, बाय सी पी सी टी। तो सी पी सी टी का फुल फॉर्म आप सबको पता है ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो मैंने इससे ये दोनों इक्वल प्रूफ कर दिए, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 है ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D such that AD equals to AB, show that BCD is the right angle triangle। हमें क्या शो करना है, हमें बोला है कि ABCD यानी कि ये जो ABC है ये वाला, ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और क्या बोला है, इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ऐसे ही ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है। और हमें शो क्या करना है कि जो ये BCD है यानी कि ये वाला एंगल, ये क्या है 90 डिग्री, हमें ये शो करना है। ठीक है, तो मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ, हमें गिवन क्या है, हमें ये गिवन है और ये गिवन है, और फाइंड क्या करना है, हमें ये इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। हम सबसे पहले कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC। ABC का मतलब समझे आप, कौन से वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है हमें AB इक्वल्स टू AC, ये गिवन है। तो हम यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में गिवन। तो क्या देखो, AC के अपोजिट, यहाँ इसे मैं बोल देता हूँ एंगल 1, इसे बोल देता हूँ 2, इसे बोल देता हूँ 3 और इसे बोल देता हूँ 4। ठीक है, तो क्या AC के अपोजिट कौन सा एंगल है, 1, और AB के अपोजिट कौन सा एंगल है, 2। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1, और ब्रैकेट में लिख सकता हूँ एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकता हूँ। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं इन ट्राइंगल ADC यानी ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है, AD इक्वल्स टू AB। देखो AD इक्वल्स टू AB बोल दो या फिर AD इक्वल्स टू AC, बात बराबर है क्योंकि AB और AC इक्वल है। तो AD इक्वल्स टू AC ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, अब AD और AC इक्वल है, तो AD के अपोजिट देखो, यानी इस वाले के अपोजिट देखो कौन सा एंगल है, 3, और इस वाले के अपोजिट देखो कौन सा एंगल है, 4। तो इधर से हमने क्या प्रूफ कर लिया, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। इसमें भी क्या रीजन होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमने रीजन दे दिया। तो हमने क्या क्या प्रूफ कर लिया अभी तक, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। ठीक है, इस वाले इक्वेशन को मैं फर्स्ट बोल देता हूँ और इस वाले को सेकंड। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो इधर से क्या हो गया हमारे पे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस 3 को मैं पूरा एंगल C बोल सकता हूँ, या फिर आप इसे और अच्छे से बोल सकते हो एंगल BCD। तो एंगल BCD इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं थर्ड बोल देता हूँ, या फिर आप याद भी रख सकते हो। तो देखो नेक्स्ट पेज पे हमने अब कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, हम बड़े ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ इन ट्राइंगल BCD, कौन से वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, बड़े वाले ट्राइंगल की। तो मैं इसमें एंगल B यानी कि एंगल B की जगह पे एंगल 1 प्लस एंगल C, ये देखो ये पूरे एंगल, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल BCD प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। तो यहाँ मैं लिख दूंगा शॉर्ट फॉर्म एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब एंगल 1 प्लस एंगल 4 को मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वेशन थर्ड में देखो हमने क्या इसे इक्वल प्रूफ किया था, इसे इक्वल प्रूफ किया था हमने एंगल BCD के,
प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी कितना होता है, 2 एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो 2 बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2। ये 2 से ये 90 कट जाएगा कितने बार में, 90 बार में। तो ये हो जाएगा एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा आंसर, हमें यही प्रूव करना था। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 7 है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल्स टू ए सी, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। हमें कह रहा है ये देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी जिसमें ये एंगल क्या है 90 डिग्री, और ए बी यानी ये वाला साइड और ए सी यानी ये वाला साइड, ये दोनों क्या है इक्वल। तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल बी और एंगल सी। हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या गिवन है वो लिख लेता है। हमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी? क्यों? क्योंकि देखो अगर ये वाला एंगल का अपोजिट क्या है, इस वाले एंगल के अपोजिट है ये वाला एंगल, और ये वाले साइड के अपोजिट है ये वाला एंगल। तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएगा किस प्रॉपर्टी से? ये प्रॉपर्टी कौन सी है? ये होती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। जो भी इक्वल साइड के अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल। तो इससे एंगल बी और एंगल सी क्या आ गया, इक्वल। अब देखो, अब मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ए हमें क्या गिवन है 90 डिग्री, तो 90 पुट कर दिया। एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो मैं इसे एंगल बी रहने देता हूँ और इसे एंगल सी को क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इधर से क्या हो गया 90 डिग्री, अच्छा ये इधर 90 प्लस में, इधर जाके माइनस में, और एंगल बी क्या मिलके बन गया, एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। समझ में आया ना, 90 देखो मैंने इस साइड भेज दिया, इसे मैंने इधर भेज दिया, तो ये प्लस से माइनस में चला गया, और एंगल बी मिलके 2 एंगल बी बन गया। तो इधर से आ गया एंगल बी 2 एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इधर से एंगल बी क्या आ गया 90 डिग्री बाय 2, यानी 2 4 जा और 5 जा, यानी कि एंगल बी कितना आ गया 45 डिग्री। ये हमारा एंगल बी आ गया। अब हमें एंगल सी भी फाइंड करना है, तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो इधर से एंगल सी की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। तो ये और ये दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर्स। अब क्वेश्चन 8 है, शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। हमें क्या शो करना है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके सारे एंगल ना 60 डिग्री होता है, हमें ये शो करना है, ठीक है। तो मैंने ये एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी। इसमें क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि इसमें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए सी, सॉरी ए बी इक्वल्स टू मैं बी सी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। यानी ये तीनों साइड इक्वल है, ये हमें क्या है गिवन है। तो हम यहाँ लिख देंगे साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, ट्राइंगल आर इक्वल, हम ये लिख देंगे, ठीक है। अगर ये तीनों साइड इक्वल है तो इन तीनों साइड के अपोजिट एंगल देखो, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ए बी का। देखो ए बी का अपोजिट एंगल एंगल सी, यानी मतलब आप सिंपल सी लैंग्वेज में बोलो, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी तीनों इक्वल होंगे, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल ये, ठीक है। फिर ऐसे इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये, तो ये तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। कौन सी प्रॉपर्टी से, जो हमने अभी तक प्रॉपर्टी पढ़ी है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल हो गया। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की, ए बी सी। तो इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों मिला के क्या बना रहे हैं 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, या फिर आपको शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो आप क्या लिख सकते हो, ए एस पी, पर आप जनरली शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, ठीक है। तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी। अब मैं एंगल ए को एंगल ए रहने देता हूँ, एंगल बी को, देखो एंगल बी और एंगल ए सेम है, तो मैं एंगल बी को एंगल ए लिख सकता हूँ,
लिख सकता हूँ, तो इसे भी एंगल ए लिख दिया। फिर ऐसी एंगल सी, देखो एंगल सी और एंगल ए भी इक्वल है, तो मैं एंगल सी को एंगल ए लिख सकता हूँ, एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इधर से एंगल ए कितना हो गया 3, एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो इधर से एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में, तो 3 6 जा 18, यानी एंगल ए कितना आ गया 60 डिग्री। ये हमने एंगल ए देख लिया। ऐसे ही अब एंगल बी क्या होगा, एंगल बी एंगल ए के इक्वल है, यानी कि वो भी 60 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, तो एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसे ही एंगल सी एंगल बी के इक्वल है, तो एंगल सी किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री। तो इधर से हमारा क्या प्रूव हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। तो देयरफॉर all angles of an equilateral triangle are 60 डिग्री। आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, मैंने यहाँ ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप पूरा लिखोगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे दे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।